गाइस, आज हम टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड का सीजन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले के 6 सीजन्स भी हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड के आगे से ही होती है। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शियाओ नी ली से किसी स्पेशल जगह पर जाने की बात कर रहा था। तो अब इस पार्ट की शुरुआत भी हम यहीं से देखते हैं। अभी नी ली, शियाओ और लू उस खास जगह पर जा रहे थे। जाते हुए यहाँ शियाओ उन्हें एक जगह के बारे में बताता है। उस जगह को घोस्ट रुइंस कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी नॉर्मल स्पिरिट्स और डेमन स्पिरिट्स रहती हैं। वो बताता है कि हम वहाँ जाकर उन स्पिरिट्स को खत्म कर उनसे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उन स्पिरिट स्टोन को बाद में जाकर रिडीम किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉट पर मिलने वाले स्पिरिट स्टोन किसी काम के नहीं होते। अभी वो ये भी बता रहा था कि घोस्ट रुइंस में बहुत सारी स्पिरिट्स हैं, इस वजह से वो जगह बहुत खतरनाक है। हर डिसाइपल को यहाँ पर महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए अंदर की परमिशन दी जाती है। इतने टाइम में इन्हें खुद से ही बाहर आना होगा। अब वो लोग वहाँ घोस्ट रुइंस में पहुँचते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें सामने एक बड़ा सा स्टोन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे। शियाओ बताता है कि यहाँ पर भी ये नेम प्लेट है। इस पर सभी की रैंकिंग के हिसाब से नाम लिखे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा स्पिरिट कलेक्ट करता है उसका नाम टॉप पर आता है। अभी यहाँ पर ऊपर लॉन्ग का भी नाम लिखा हुआ था। हमें जानने को मिलता है कि उसने इस महीने में सिर्फ 2 दिन यहाँ पर 30,000 डेमन स्पिरिट्स को खत्म किया है। ये देखकर अभी लू कह रहा था कि उसका नाम तो यहाँ भी बहुत ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए अब यहाँ भी हम उसे पीछे छोड़ देंगे। वैसे लू अभी ये सोचकर खुश था कि यहाँ पर बहुत सारी डेमन स्पिरिट्स हैं। इसका मतलब इनसे उन्हें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिल सकते हैं, क्योंकि 1000 स्पिरिट्स को खत्म करने पर 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं। अब तभी शियाओ उससे कहता है कि उसे इतना एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगह जितनी अच्छी है उतनी खतरनाक भी है। अभी वो जहाँ खड़े हुए हैं उस जगह के मुकाबले जहाँ वो जाने वाले हैं वो जगह बहुत डेंजरस है। शियाओ कहता है कि वहाँ पर सिर्फ डेमन स्पिरिट्स ही हमारा टारगेट नहीं होंगी, बल्कि वहाँ हमें हमारे ही साथियों से भी बचना होगा, क्योंकि वो स्पिरिट स्टोन्स के लिए हम पर भी हमला कर सकते हैं। साथ ही शियाओ ये भी बताता है कि सामने बने इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद की जगह बिल्कुल अलग है, और शायद वो अलग अलग जगह पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। अब इतना सब बताने के बाद अब वो तीनों ही वहाँ उस पोर्टल में जंप कर देते हैं। वैसे उनके जाने के बाद यहाँ पर अभी हम एक दूसरे लड़के को आता हुआ देखते हैं। वो अभी अपने साथी से कह रहा था कि तुम तैयारी कर आए हो ना, जिस पर उसका साथी कहता है कि हाँ, आप मुझे बाकियों की तरह कमजोर मत समझिए, ये बच्चे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इन्हें मैं बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और अपने साथी को उस पोर्टल में भेज देता है। वैसे उसके जाने के बाद अब वहाँ पर वन लिंग आता है। वो भी अभी अपने 4 साथियों को अपने साथ लेकर आया था। वन लिंग उनसे कह रहा था कि शियाओ पूरी तैयारी कर आया है, लेकिन हम भी कम तैयारी के साथ नहीं आए हैं। इसके बाद वो उन 4 को एक साथ वहाँ उस पोर्टल में भेज देता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। अब हमें उन 2 मास्टर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें पिछले सीजन में भी कई बार इसी तरह गेम खेलते दिखाया गया था। अभी यहाँ उस गेम को खेलते हुए भी उन दोनों की वहाँ घोस्ट रुइन पर पूरी नजर थी। अभी उनमें से एक मास्टर कह रहा था कि वो तीनों फिर से प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अब यहाँ से एक बार फिर सीन चेंज होता है और इस बार हम वहाँ घोस्ट रुइंस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी नीली आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ उसके सामने एक टेम्पल टाइप की चीज दिखती है। जब वो उस जगह पर एंटर करता है तो उसे सामने बहुत सारी डेमन स्पिरिट्स दिखती हैं। वो डेमन स्पिरिट्स उसे देखते ही उस पर हमला करने लगती हैं, लेकिन नीली भी तुरंत डेमन फॉर्म में आता है और फिर फायर ब्लास्ट रिलीज करते हुए उनमें से कई सारे स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। अब जैसे ही वो स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उनकी बॉडी से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स वहाँ नीचे गिर जाते हैं। इन सभी को नीली ने एक बैग के अंदर रख लिया था। वो कह रहा था कि इन स्पिरिट्स को मारना और स्पिरिट स्टोन्स कलेक्ट करना कितना आसान है। फिर आखिर शियाओ क्यों कह रहा था कि यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है। वैसे अब वो उन स्पिरिचुअल स्टोन में से एक स्पिरिचुअल स्टोन को अपनी स्पिरिचुअल रिंग में रखने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से वो स्पिरिट स्टोन अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। अब ये तो वो समझ गया था कि वो इन स्पिरिट स्टोन को स्टोरेज रिंग में नहीं रख सकता, इसलिए अब वो उस बैग को ही एक तरफ लटकाते हुए उन स्पिरिट्स को खत्म करने लगता है। वो अभी बहुत स्पीड में सभी स्पिरिट्स को मार रहा था और वो सभी स्पिरिट्स भी अभी उस पर हमला करने के लिए आ रही थी, जिससे नीली को उन्हें खत्म करने में आसानी हो रही थी।
अभी बीच बीच में वो कई बार अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने टॉर्नाडो का भी इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्पिरिट्स को एक जगह पर गैदर करता है, जिससे उसका टाइम बचता है और वो उन सभी स्पिरिट्स को भी एक साथ मार देता है। अब ऐसा करने की वजह से वहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स की बारिश हो रही थी, जिन्हें नीली उस बैग में रखते जा रहा था। तभी एक जिंदा स्पिरिट भी उस बैग में चली जाती है, लेकिन नीली ने उसे भी उसी बैग के अंदर ही खत्म कर दिया था। हम देखते हैं कि उसने जो छोटे छोटे स्पिरिट स्टोन्स कलेक्ट किए थे वो कंबाइन होकर अब बड़े बड़े स्पिरिट स्टोन्स में बदल गए थे। नीली कह रहा था कि मैंने इतनी जल्दी पूरे 20 बड़े स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर लिए, लगता है टाइम खत्म होने तक तो मैं लिस्ट में टॉप पर आ जाऊंगा। अब उसने उस बैग को उठा लिया था और आगे बढ़ने लगा था। वो कह रहा था कि एक बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन 30 छोटे स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर होता है और इस वर्ल्ड में उसे अभी स्पिरिचुअल स्टोन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे उसका कल्टीवेशन बढ़ सकता है। वैसे अभी वो आगे बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेमन स्पिरिट नहीं बची है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए उसे बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर आसमान में एक पोर्टल ओपन हो रहा था, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी आते ही नीली की तरफ अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अभी नीली ये देखकर सोच रहा था कि क्या ये मुझे अपनी पावर दिखाने आया है। तभी वो आदमी कहता है कि क्या तुम ही नीली हो। अब नीली अपना नाम मूरोंग बताता है। मूरोंग नाम सुनकर नीली थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि इस लड़के का नाम वहाँ बाहर उस स्टोन पर टॉपर लिखा हुआ था। नीली सोच रहा था कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता और ये यहाँ पर आया क्यों है। लेकिन अब इतने में ही वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो मूरोंग को सीनियर कहकर बुला रहा था। वो कहता है कि ये नीली है और इसने अभी अभी यहाँ न्यू ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी ये सीनियर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये मुझे आपके बारे में बहुत बुरा बुरा कह रहा था। इसने तो ये तक कहा था कि ये आपको बहुत बुरी तरह से हरा सकता है। अभी यहाँ नीली ये सब सुनकर सोच रहा था कि ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। कोई इतना बेवकूफ थोड़ी होगा जो इसकी बातों में आ जाएगा। पर अब तभी मूरोंग अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी को रिलीज करते हुए नीली से कहता है कि क्या ये बात सच है। वैसे अभी उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी के चलते नीली यहाँ पर अपने घुटनों पर आ गया था और अभी वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पर वो लड़का अभी भी मूरोंग को भड़का रहा था। अभी नीली मूरोंग से कहता है कि तुम किसी की भी बातों में इतनी आसानी से कैसे आ सकते हो, वो तुमसे झूठ कह रहा है। पर इस पर मूरोंग घूमते हुए कहता है कि मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, वो मुझसे झूठ नहीं कहेगा। अब इस चीज से नीली भी समझ गया था कि मूरोंग सब कुछ जानता है। वो बस सीनियर होने के कारण अपनी पावर दिखा रहा है। इसलिए अब नीली कहता है कि एक जूनियर पर अपनी पावर दिखाने से तुम ताकतवर साबित नहीं हो जाओगे। लेकिन वहाँ मूरोंग कहता है कि तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा। हमें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनसे जबान लड़ानी चाहिए। इतना कहते हुए मूरोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से नीली पर फिर से हमला करता है, लेकिन यहाँ पर नीली को भी गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो भी तुरंत ही फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर मूरोंग मन में सोच रहा था कि इस लड़के का अटैक मेरे अटैक से रेंज के हिसाब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि इसने मुझसे ज्यादा डेमन स्पिरिट्स को मुझसे कम टाइम में खत्म कैसे कर दिया। लेकिन अब इसके बाद मूरोंग तुरंत ही दूसरा अटैक कर नीली को वहाँ से दूर फेंक देता है और इसके बाद वो कह रहा था कि तुम्हें इस तरह से सबक नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि तुम बाद में सब कुछ फिर से भूल जाओगे। इसलिए अब वो नीली के उस स्पिरिट स्टोन वाले बैग को रखते हुए कहता है कि अब ये मैं रख रहा हूँ। इससे तुम्हें ये बात हमेशा याद रहेगी कि तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी नीली को ये चीज देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि अब वो लड़ पाए। तभी मूरोंग वहाँ अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लेता है। वो कहता है कि तुम्हें सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से नीली के ऊपर पांव अटैक करता है, जो कि बहुत खतरनाक था। इस अटैक के बाद वो जगह भी टूटने लगी थी, पर जब वहाँ से धूल हटती है तो मूरोंग देखता है कि नीली तो वहाँ पर है ही नहीं। पर अभी वो ये भी कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। नीली अपने डेमन फॉर्म में था और उसकी डेमनिक बॉडी इस तरह की नहीं है कि वो स्पीड से मूव कर पाए। क्या उसके पास कोई दूसरी डेमनिक बॉडी भी है? लेकिन 2 डेमनिक बॉडी कंट्रोल कर पाना इतनी कम एज में, ये तो नामुमकिन है। अभी उसे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इस चीज का पता लगाने के लिए वो नीली को ढूंढने लगता है। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीली सच में अपनी दूसरी डेमनिक स्पिरिट का ही इस्तेमाल कर उस जगह से निकला था। अभी वो एक सेफ जगह पर आ गया था, पर उसे बहुत चोट आई थी।
मूरोंग हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी नीली कहाँ गायब हो गया। तभी वो लड़का जो कि पहले मूरोंग को भड़का रहा था, वो कहता है कि सीनिया आप चिंता मत कीजिए, वो इतनी जल्दी यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मैं भी आपकी मदद करता हूँ उसे ढूंढने में, हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। लेकिन अब तभी मूरोंग यहाँ पर पीछे आता है और उस लड़के को लात मारते हुए दूर फेंक देता है। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे उस दूसरे लड़के से बदला लेने के लिए, लेकिन तुम मुझे इस तरह से यूज नहीं कर सकते। इसके बाद मूरोंग फिर से उस लड़के को लात मारता है और नीचे गिरा देता है और अब उसके पास आकर उसके चेहरे पर पैर रखते हुए कहता है कि अगली बार से ऐसी कोई गलती मत करना। अब वो लड़का यहाँ पर मूरोंग से माफी मांगने लगा था, पर मूरोंग कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूँगा, पहले तुम्हें 3 बार कुत्ते की तरह भौंकना होगा। अब ना चाहते हुए भी उस लड़के को तो ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद अब मूरोंग ने उसके पास से उसका भी स्पिरिट स्टोन का बैग ले लिया था, जिसके अंदर छोटे 100 स्पिरिट स्टोन्स थे। अब यहाँ मूरोंग जोर जोर से हंस रहा था और वहाँ से कुछ ही दूरी पर नीली ये सब सुन रहा था। वो ये देखकर कहता है कि मूरोंग तो लॉन्ग से भी ज्यादा बेकार है। वो तो अच्छा है कि मैं अपनी वर्चुअल कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आ गया, वरना अगर वो पाम अटैक मेरे ऊपर गिर जाता तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। हालांकि नीली जानता था कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ रुकने से मूरोंग उसे ढूंढ लेगा या फिर उसका टाइम पूरा हो जाएगा। इसलिए अब वो वहाँ से भागता है, लेकिन भागते हुए उसे मूरोंग ने देख लिया था। वो उसे जाता देख तो रहा था पर उसका पीछा नहीं कर रहा था। अब मूरोंग कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और डेमन स्पिरिट्स को खत्म करो, इससे मेरा काम ही आसान होगा। अब यहाँ पर नीली जब जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि उसे भागते हुए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मूरोंग ने अभी तक उसका पीछा नहीं किया है। वो समझ गया था कि मूरोंग उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि नीली जो भी स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करे वो बाद में आकर मूरोंग उससे छीन सके। वैसे नीली भी जानता था कि वो अभी कमजोर है, इसलिए वो मूरोंग को तो नहीं हरा पाएगा। इसलिए वो फालतू में स्पिरिट स्टोन कलेक्ट करने की मेहनत ना करते हुए यहाँ घोस्ट रुइन से बाहर जाने का फैसला करता है। अब अगले सीन में वहाँ बाहर आने के बाद वो उदास नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की है। बस वो ये सोच रहा था कि वहाँ डेमन एम्परर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रही हैं, और अगर नीली इसी तरह से पीछे रहता तो वो कभी भी डेमन एम्परर के लेवल पर नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ अभी उसे स्पिरिट स्टोन भी चाहिए थे अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए। वो सोच रहा था कि वो स्पिरिट स्टोन कैसे कलेक्ट करे, लेकिन वो खुद से ही कहता है कि अगर मैं यहाँ से स्पिरिट स्टोन नहीं कलेक्ट कर सकता तो मुझे दूसरा रास्ता चुनना होगा। अभी उसे डेमन पॉट के बारे में याद आता है। वो कहता है कि अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में ज्यादा किसी को पता चले। मुझे सब कुछ सीक्रेटली करना होगा। वैसे इस चीज में मेरी सिर्फ एक ही पर्सन मदद कर सकता है। अब इसके बाद वो वहाँ से सीधा ही बाइक के पास चला जाता है और फिर ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट आपको चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाएगा।